वेलकम स्टूडेंट। आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं इन पॉइंट ऑफ व्यू सीईटी, दैट इज ऑन द क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, तो मैंने बोर्ड पे इतने ही पॉइंट्स लिखे हैं जो आपको सीईटी के लिए इंपॉर्टेंट है। पूरा चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, देयर इज नो इशू, बट जो पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे निकाले हैं। सबसे पहले क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आपको डेफिनेशन दी है हेरिडिटी and variation. What is heredity? It is a transport of material from one generation to the transmission of character from one generation to another generation, that is we called as a heredity. Variation किसे बोलेंगे हम? What is variation? It is differences among the parents and offspring. Parents और offspring में जो differences है उन्हें variation बोला गया है। Genetics आपको पता है, what is the genetics? Genetics किसे बोलेंगे? Again it is the branch of biology which deals with study of heredity and variation, जिसमें ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच जिसमें हेरिडिटी और वेरिएशन का स्टडी किया जाता है उसे हम जेनेटिक्स बोलते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स इज नोन एज ग्रेगोर जॉन मेंडल, विच इज फाइंड आउट इन 1866 ईयर। और देन द टर्म जेनेटिक्स वाज कॉइन्ड बाय द साइंटिस्ट विलियम बैटसन इन 1906। ओके, तो ये मैंने इस पे बोर्ड पे लिखी नहीं है, ये मैंने सिर्फ पॉइंट निकाले हैं जो आपको है। ओके, देन क्रोमोसोमल थ्योरी दी है। क्रोमोसोमल थ्योरी में क्या दिया है, दैट इज नॉट द इम्पोर्टेंट थिंग। आप लोगों को पता है डिप्लॉइड सिचुएशन मेंटेन करते हैं, एग और मेल और फीमेल गमेट्स कंबाइन होते हैं डिप्लॉइड बॉडी फॉर्मेशन की, ये सारे कैरेक्टर आपको पता है। लेकिन इन केस ऑफ अ सीईटी विच वन इज इम्पोर्टेंट कि क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ थ्योरी किस साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया, डिस्कवर किया, दैट इज सुडॉन एंड बोवेरी। वो जो साइंटिस्ट है वो है सुडॉन और बोवेरी इन 1904। या ये चीजें आपको इम्पोर्टेंट है, ईयर भी आपको ध्यान में रखना है और साइंटिस्ट को भी आपको ध्यान में रखना है। देन क्रोमोसोम के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है आपको कि क्रोमोसोम क्या है। क्रोमोसोम, व्हाट इज क्रोमोसोम? इट इज अ फिलामेंटस बॉडी विच इज विजिबल ओनली ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। ऐसी एक थ्रेड लाइक फिलामेंटस बॉडी है जो सेल डिवीजन के टाइम ही विजिबल रहती है, अदर टाइम वो आपको विजिबल नहीं रहेगी। देन होमोलोगस क्रोमोसोम पूछा गया है। व्हाट इज होमोलोगस क्रोमोसोम? Those chromosome which are having a structurally and morphologically similar structure। ध्यान में रखना, पूरी डेफिनेशन मैंने नहीं लिखी है, मैंने जस्ट वर्ड लिखे हैं जो आपको ध्यान में रखना है कि होमोलोगस क्रोमोसोम किसे बोला जाता है? स्ट्रक्चरली एंड मॉर्फोलॉजिकल क्रोमोसोम, स्ट्रक्चरली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज अ होमोलोगस क्रोमोसोम। ओके, देन जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है आपको उसमें सेट ऑफ क्रोमोसोम दिए, हेप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, टिप्लॉइड है, ये सब आपको पता है। Diploid, that is N, diploid, that is 2N, then triploid, that is 3N, then tetraploid, that is 4N। Okay, ये सारे सेट ऑफ क्रोमोसोम है और कंबाइनली सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज यूप्लॉइडी। होल सेट ऑफ क्रोमोसोम, डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए यूप्लॉइडी की। यूप्लॉइडी किसे बोला है? होल सेट ऑफ क्रोमोसोम, जहां पे पूरा का पूरा सेट क्रोमोसोम का प्रेजेंट है, हेप्लॉइड रहे, डिप्लॉइड रहे, ट्रिप्लॉइड रहे, टेट्राप्लॉइड रहे, ये सारे सेट ऑफ क्रोमोसोम है, तो इन्हें कंबाइनली बोला जाता है यूप्लॉइडी। इट इज कॉल्ड एज यूप्लॉइडी। देन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम दिया है आप लोगों को, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आप लोगों को पता है। ड्यूरिंग द प्रोफेज इट इज नॉट क्लियर, क्लैरिफाइड स्ट्रक्चर नहीं रहता है प्रोफेज में, बट व्हेन इट गेट कंडेंस्ड ड्यूरिंग द मेटाफेज इट बिकम्स सॉलिड एंड थिक, वो शॉर्ट और थिक बन जाता है। दैट टाइम, उस टाइम जो मेटाफेज कंडीशन में जो लेंथ रहती है वो क्रोमोसोम की 0.1 to 33 माइक्रोन इन लेंथ रहती है, देन 0.222 माइक्रोन इन थिकनेस रहता है, ये आपको ध्यान में रखना है, थिकनेस। देन स्ट्रक्चर दिया है आप लोगों को क्रोमोसोम का, मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं किया है, मैंने थ्योरी भी ड्रॉ नहीं की है यहाँ पे, मैंने सिर्फ मेंशन किया कि उसमें विच आर द पॉइंट आर इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू अ सीटी। ओके, तो सबसे पहले क्रोमोसोम इज डिवाइड्स इनटू 2 इक्वल वॉल्स, दैट इज कॉल्ड एज अ सिस्टर क्रोमैटिड्स। Then sister chromatid again divides into, that is called as subchromatids. These subchromatids are called as a chromanomata। उन जो सब क्रोमैटिड को क्या बोला जाता है? क्रोमैनोमैटा बोला जाता है। ओके, then these sister chromatid are combined at one point and that point is called as a centromere। उस पॉइंट को क्या बोला गया है? centromere, and that again centromere is called as a primary constriction। that centromere is called as a primary constriction। ध्यान में रखना, इफ एग्जाम में आपको प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर सेंट्रोमियर पे, तो आपको पता होना चाहिए दोनों भी चीजें एक ही है, दैट इज अ सेंट्रोमियर एंड प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन इज द सेम थिंग। देन न्यूक्लियर, देन सेकंड दिया है न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर। न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर क्या है? इट इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है इसके नीचे ही एक सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट रहता है,
उसे बोला गया है न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर. एंड व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर? बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस फॉर्म करने के लिए ऐसा पोर्शन जो रिस्पॉन्सिबल रहता है, दैट इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन और न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर. ध्यान में रखना ये दोनों चीजें सेम है. देन satellite is present, a short spherical structure is present. That short spherical structure is called as a satellite. That tip of the chromosome, आपको क्रोमोसोम पता है तो tip of the chromosome is called as a telomere. Tip of the chromosome is called as a telomere. Then inside the chromosome, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा है, तो उसके अंदर स्वेलिंग प्रेजेंट रहती है. देयर इज द प्रेजेंस ऑफ swelling like structure. That swelling like structure is called as a what? That swelling like structure is called as a chromomere. ध्यान में रखना, chromomere important है, telomere, centromere, satellite, nuclear organizer, chromatomata, ये सारी चीजें आपको सेपरेटली ध्यान में रखनी है. Then next one, types of chromosome. Which is the types of chromosome? There are 4 types of chromosome is given there. On the basis of, ध्यान में रखना, on the basis of centromere, position of centromere के basis में उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है. First one, that is a metacentric, where it is the centromere present in the center, so it appear like a V shape. Second, where sub-metacentric. Sub-metacentric means centromere slightly away from the center position, so it is appear like a L shape. Then acrocentric. Acrocentric means centromere present near to the tip, not at the tip. ध्यान में रखना, centromere is not present at the tip, it is present near to the tip, so it is appear like a J shape. And kilocentric, it means the centromere present at the tip, so it is appear like a I shape. It appear like a I shape. So on the position of a centromere, it is divided into 4 types. Now the structure of X and Y chromosome is given there. All we know that the structure of X and Y chromosome, that is these chromosome are sex chromosome. इसके कैरेक्टर आप लोगों को पता है. Sex chromosome, X chromosome is longer than the Y chromosome. Then X chromosome having a more euchromatin region and less heterochromatin region. In case of a Y chromatin, there is a presence of large heterochromatin region and less euchromatin region. It means X chromosome is genetically more active because there is a presence of more number of DNA in the euchromatin region. Okay, so in case of a X chromosome, again another character is the X chromosome. Sorry, genes are more in number in case of X chromosome, but in lesser in Y chromosomes. Okay, then X and Y chromosome divides into 2 regions, homologous region and non-homologous. ये आपने स्टेट बोर्ड में पढ़ा है, आप वही स्टडी करते हैं. और उसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ कि X and Y chromosome divides into 2 regions, homologous region and non-homologous region. In case of a crossing over, only occur in a homologous region. ध्यान में रखना, crossing over only occur in a homologous region, not in a non-homologous region. Tip of the non-homologous of the X chromosome is called as a X-link, and tip of the Y chromosome of a non-homologous region is called as a Y-link. Okay, तो ये हो गया X chromosome, X and Y chromosome. Then linkage. What is linkage? Tendency of a gene to inherit it together. सीधी सीधी definition है, tendency of a gene to inherit it together, that is called as a linkage. Linkage divides into 2 groups, that is complete linkage and incomplete linkage. What is complete linkage? When genes are located close to each other, अगर जीन एक दूसरे के क्लोज में प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली दे नॉट इजीली ब्रेक, सो इनहेरिट टुगेदर. ध्यान में रखना, अगर कंप्लीट लिंकेज है तो क्लोजली लोकेटेड है और इनहेरिट टुगेदर हो गए. देन अगर इनकम्प्लीट लिंकेज है तो वाइडली लोकेटेड, डिस्टेंस ज्यादा है, और डिस्टेंस ज्यादा है तो इजीली उसके बीच में से कट हो सकता है, तो not inherited together. The next one, on the basis of sex linkage inheritance, what? So sex linkage inheritance plus body character is called as a sex chromosome. Sorry, something is wrong. Sex linkage किसे बोला गया है? When body character plus with a sex chromosome. जब body character के साथ में sex chromosome भी shift होता है, then it is called as a sex link. It is again divided into 2 groups: incomplete sex linkage and complete sex linkage. Okay. What is complete sex linkage? Homologous region present रहते हैं जीन और they do not inherit. ध्यान में एक ही चीज रखनी है, अगर इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज है तो वो होमोलोगस है, होमोलोगस रीजन पे जीन प्रेजेंट रहेंगे. और आप लोगों को पता है होमोलोगस रीजन में क्रॉसिंग ओवर होता है, तो जिस रीजन में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो वहां से जीन कट हो गए, मतलब वो इनहेरिट टुगेदर नहीं है. तो
होमोलोगस पे है तो वो इनहेरिट नहीं होगी। कंप्लीट सेक्स लिंकेज किसे बोला है? नॉन होमोलोगस रीजन पे प्रेजेंट रहते हैं जीन, और ऑब्वियसली नॉन होमोलोगस रीजन में क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस नहीं होती है, तो सो दे इनहेरिट टुगेदर। व्हाट इज सिनेप्सिस? सिनेप्सिस किसे बोला है हमने? ड्यूरिंग द जाइगोटिन फेज ऑफ प्रोफेज 1, जाइगोटिन फेज है प्रोफेज 1 की, ड्यूरिंग दैट टाइम होमोलोगस क्रोमोसोम come close to each other and forming a pair. That is the definition of synapsis. ध्यान में रखना synapsis कब होता है? Zygotin phase. Zygotin phase of a prophase 1. Homologous chromosome come close to each other and forming a pair. So यहाँ पे मैंने pairing mention किया है, आपको homologous ध्यान में रखना। Okay. What is crossing over? Pachytene stage ध्यान में रखना। Prophase 1 की pachytene stage में crossing over की process होती है। There is a maternal and paternal exchange of characters, that is called as a crossing over. सेक्स लिंक इनहेरिटेंस किसे बोला है? ऑब्वियसली सेक्स लिंक मतलब जो नॉन होमोलोगस रीजन पे एक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस रीजन पे प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्स लिंक। उससे रिलेटेड डिसीज आपको ध्यान में रखना है। एक्स लिंक से हीमोफीलिया, सबके सब नाम इंपॉर्टेंट है। कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, मायोपिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, सो ऑल आर दी एक्स क्रोमोसोम एक्स लिंक्ड डिसीज, और ये आपको पूछा जा सकता है सीटी में। सो दे आर मोर इम्पोर्टेंट। देन वाई लिंक्ड इज कॉल्ड एज अ होलैंड्रिक, और वहां पे डिसीज कौन सा कैरी होता है वाई लिंक की वजह से? हाइपरट्राकोसिस। हाइपरट्राकोसिस मतलब मोर नंबर ऑफ हेयर्स आर फॉर्म ऑन ईयर पिन्ना। ईयर पिन्ना मेल्स में आपने देखा होगा, ये मेल में ही प्रेजेंट होता है। वाई लिंक है तो ऑब्वियसली मेल में प्रेजेंट रहेगा। तो जो ईयर पिन्ना है वहां पे हेयर फॉर्मेशन होती है, वो लेडीज में फीमेल में आपको नहीं मिलेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। आप लोगों को पता है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग में आप लोगों को पता है होमोमॉर्फिक रहता है। फीमेल में एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेगा, मेल में हेटेरोमॉर्फिक है, वहां पे XY क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेगा। टर्मिनोलॉजी ध्यान में देने वाली क्या है? होमोमॉर्फिक और हेटेरोमॉर्फिक। और यहाँ पे एक चीज है हेटेरोगमेटिक और होमोगमेटिक। जब गमेट सेपरेट होते हैं, when gamete get separate, जब XY है तो XY सेपरेट हो गया, गमेट निकले, तो इसे गमेटिक से मेंशन किया जाए। When we just generally talking about the male and female, then it is known as a homomorphic or heteromorphic. But when we are particularly talking about the gametes, when they are get separated, so it means if they are considered as a heterogametic, it means gamete get separate in males. Or obviously heterogametic situations is present only in a males, so it gets separated. But in case of a morphic situation, we are just general talking about the male and female. One gametic means gamete get separated. So these are the most important terminology related to a city. Then in case of honeybees, all we know that in case of honeybees, sex determination is called as a haplodiploid system. Haplodiploid system. कैसे मेंशन किया है उसे? It is known as a haplodiploid system. Why it is called as a haplodiploid system? In case of a honeybee, female having a diploid number of chromosomes, that is 2n is equal to 32. Number of chromosomes is very much important. Then in case of a male, of honeybees, it is denoted by haploid set. It is denoted by haploid set, that is n is equal to 16. So in case of a honeybees, there is the presence of haplodiploid system. आपको कोई मेंशन नहीं करना है क्यों है, लेकिन आपको पता होना चाहिए in case of a honeybees there is the presence of unfertilized eggs are known as a males. ध्यान में रखना ये चीज, unfertilized eggs known as a male. ध्यान में रखना, unfertilized eggs are known as a male. Then in case of a bird, आपने ह्यूमन बीइंग में देखा है कि फीमेल होमोमॉर्फिक रहती है और मेल हेटेरोमॉर्फिक रहते हैं, लेकिन इन केस ऑफ बर्ड ये उसका उल्टा है। ध्यान में रखना है, अगर ध्यान में रखना मेल ह्यूमंस के अपोजिट है, तो यहाँ पे मेल होमोगमेटिक रहेंगे, होमोमॉर्फिक रहेंगे, और फीमेल हेटेरोमॉर्फिक रहेंगे। डिनोटेड बाय, किससे डिनोट किया जाता है? मेल्स डिनोटेड बाय ZZ एंड फीमेल डिनोटेड बाय ZW. देन मेंडेलियन डिसऑर्डर इज देयर, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर। मेंडेलियन डिसऑर्डर में हमने क्या देखा है? थैलासेमिया है, that is the only one which is given in your syllabus for the CET. Then thalassemia disease दिया है. What is thalassemia? It is related to a hemoglobin. किससे related है? Hemoglobin से related disease है. There is a formation of chain A and chain B, which is again globin chain is called as alpha chain and beta chain. Alpha
is present on a 16 number chromosome and beta is present on a 11 number of chromosome. Positions are very much important in case of थैलासीमिया. थैलासीमिया में पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है. कैसे कॉज होता है? इफ एक्सेस और वन इज इंक्रीजिंग कंडीशन एंड अदर वन इज अ डेफिशिएंट कंडीशन. इम्बैलेंस है एक्चुअली. अगर एक अल्फा अगर प्रेजेंट है, अगर अल्फा इज प्रेजेंट इन अ मोर नंबर, in that situation beta is present in a lesser number, so it is there is a opposite situations is occur, so one is deficient and one is excess condition, so that is called as thalassemia. उस situation को हम बोलेंगे thalassemia जो एक excess condition में present है और दूसरा जो है वो less amount में present है. so thalassemia जो patient है उसमें क्या होता है, मतलब उसके symptoms क्या है? तो सबसे पहले क्या है कि patient anemic होगा. anemic का मतलब आप लोगों को पता है, there is a less number of hemoglobin. ओके, हीमोग्लोबिन का जो अमाउंट है वो लेस होगा. देन जो साइज है आरबीसीज का वो छोटा होगा, वेरिएबिलिटी होगी साइज और शेप में. देन मासिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा. मासिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन मीन्स मंथ में आपको 1 से 2 बार उसको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा. नॉर्मल यूनिट कितने होते हैं? नॉर्मल पर्सन 10 to 20 यूनिट्स ऑफ ब्लड. ओके, सो इट इज अबाउट द मेंडेलियन डिसऑर्डर, दैट इज अ थैलासीमिया. ओके, ध्यान में रखना है कुछ आते इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. किसे बोला है हमने? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जहाँ पे क्रोमोसोम नंबर में डिसऑर्डर फॉर्मेशन होती है, दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. ओनली वन डिसीज इज गिवन देयर, one that is a Down syndrome. What is Down syndrome? Why it is name given that is a Down syndrome? Why? Because the John Langdon Down is the scientist who discovered first time this disease, so that name is given on the basis of that scientist. Okay, so it is again called as a 21st trisomy, or it is denoted by 46 plus 1, that is a 47 number. Actually what happened in case of a Down syndrome, there is a extra copy of 21st number of chromosome. Actually आप लोगों को पता है there is a 23 pairs of chromosomes are present, right ना? 23 pair of chromosomes are present. 1 pair, 2 pair, 3 pair, 4 pair, 5 pair. जो 21 नंबर की पेयर रहती है क्रोमोसोम की, in that case there is a formation of one extra copy. There is a formation of triplet. In place of a pairing, there is a formation of triplet of 21st number of chromosome. So that's why it is called as a 21st trisomy. तो ऑब्वियसली अगर वन एक्स्ट्रा कॉपी बनी है तो नॉर्मली 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं, और 46 में अगर एक एक्स्ट्रा बन गया तो 47 नंबर क्रोमोसोम में. ओके, सो दैट इज ऑन द 47 नंबर. देन व्हाट आर द सिम्टम्स? सिम्टम्स के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है. इट इज डिनोटेड बाय से 2n+1 करके भी डिनोट किया जाता है. 2n दैट इज 46 plus 1 that is 47. Okay, then symptoms are given there. What are the symptoms related to a Down syndrome? Firstly, the child having a typical facial features, then folded off skins, then over there is a eyes के ऊपर there is a folds of skins are present on eyes. So downward slanting of eyes, eyes जो छोटे है slanting, उसकी जो position है वो downward slanting present रह सकती है. देन जो फेस रहता है दैट इज अ टिपिकली फ्लैट फेस प्रेजेंट रहेगा. देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ टिपिकली फ्लैट एंड राउंडेड नोज प्रेजेंट रहेगा. देन टंग प्रोट्रूडिंग मतलब मोटी जो हम बोल सकते हैं, दैट इज काइंड ऑफ प्रोट्रूडिंग. और माउथ हर टाइम ओपन रहेगा, मतलब हमारा जो माउथ रहता है वो बंद रहता है. लेकिन जिससे डाउन सिंड्रोम कॉज हुआ है उसका माउथ टोटली बंद नहीं रहेगा, वो ओपन रहेगा. ओके, देन मेंटल रिटार्डेशन इनमें प्रेजेंट रह सकता है. देन पुअर स्केलेटल फीचर्स प्रेजेंट रहते हैं. देन स्मॉल स्कल प्रेजेंट रहेगा. पैलेट आर्क रहेगा. पैलेट आर्क मतलब ये जुड़े हुए रहते हैं, ऐसे जो ये है ये बहुत ज्यादा सेपरेट नहीं रहते. देन फ्लैट हैंड्स रहेंगे. ग्रीजिंग विच रन्स ऑल द अक्रॉस द लेंस. इट मीन्स जो हमारी जो ग्रीन्स कलर से ग्रीन्स वेंस रहती है जो हमें दिखती है, वो जो है यहाँ पे वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट यहाँ पे हैंड्स के ऊपर प्रेजेंट रहेगी और हैंड्स बहुत फ्लैट रहेगी. ओके, देन ये सारी सिचुएशन प्रेजेंट रहती है इन केस ऑफ अ डाउन सिंड्रोम. ये सिम्टम्स है. देन नेक्स्ट आपको डिसीज दिया है वो है सेक्स क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज. सेक्स क्रोमोसोम एब्नॉर्मलिटीज में 2 पार्ट में डिवाइड किया है. वहां पे एन्यूप्लॉइडी प्रेजेंट रहती है. व्हाट इज एन्यूप्लॉइडी? एडिशन और डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम. एडिशन और डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज एन्यूप्लॉइडी. उसे हम एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं. अगर कोई क्रोमोसोम 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है उसमें एक ऐड भी हो गया तो भी वो एन्यूप्लॉइडी है. If there is a removal of one chromosome from the 46 chromosome, it is also called as a aneuploidy. The first symptom is first disease is given there is a Turner syndrome. What is Turner syndrome? In case of a Turner syndrome, one chromosome is minus.
जो 46 क्रोमोसोम है उनमें से 1 क्रोमोसोम माइनस रहता है। तो वो जो 1 क्रोमोसोम है किस में से माइनस रहेगा, इट इज 44 प्लस x0, क्योंकि ये नॉर्मली ये जो फॉर्मूला होना चाहिए 44 प्लस x फीमेल में होता है, ये x क्रोमोसोम माइनस होता है उसमें से, तो ये x क्रोमोसोम माइनस हो जाता है, सो दैट्स व्हाई इट इज डिनोटेड बाय 44 प्लस x0। और 46 में से अगर 1 माइनस हो गया तो वो नंबर आएगी 45 क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेंगे यहाँ पे, 45 क्रोमोसोम इन केस ऑफ अ टर्नर सिंड्रोम। इन केस ऑफ अ टर्नर सिंड्रोम इट इज ओनली फाउंड इन फीमेल्स, ध्यान में रखना ये सिर्फ फीमेल्स में फाउंड होता है। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ टर्नर सिंड्रोम, ये जो पेशेंट है वो फिनोटिपिकली दिस पेशेंट्स आर फीमेल, नॉर्मली ये फीमेल रहते हैं। इसका जो सूचर रहेगा, बॉडी स्ट्रक्चर रहेगा, शॉर्ट रहेगा, वेबिंग ऑफ नेक, मतलब ये जो नेक है वो बहुत ज्यादा हेवी और फोल्डेड, स्किन बहुत प्रेजेंट रहेगी, लो पोस्टीरियर हेयर लाइन रहेगी, ये यहाँ से शॉर्ट्स रहेगी। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आर नॉट डेवलप, आप लोगों को पता है कि व्हाट आर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। नाउ द लास्ट वन डिसीज दैट इज द क्लीनफिल्टर डिसीज और सिंड्रोम। यहाँ पे क्या होगा, देयर इज एडिशन ऑफ क्रोमोसोम, देयर इज एडिशन ऑफ 1 क्रोमोसोम। तो नॉर्मली ये जो डिसीज है इट इज फाउंड इन मेल्स। ध्यान में रखना एक चीज, टर्नम ऑलवेज फाउंड इन फीमेल एंड क्लीनफिल्टर ऑलवेज फाउंड इन मेल्स। अगर मेल में डिसीज है तो XY तो नॉर्मली प्रेजेंट है, लेकिन वहां पे एक एक्स्ट्रा X प्रेजेंट रहेगा, सो दैट इज डिनोटेड बाय 44 प्लस XXY। सो 1 एक्स्ट्रा X इज प्रेजेंट इन दैट situation, so it is denoted by 44 plus XXY. What are the symptoms of these? Because the patients are tall, जो हमने देखा है फीमेल में शॉर्ट सूचर रहता है, इसका अपोजिट यहाँ पे मेल्स में रहेगा। जो पेशेंट्स है वो टॉल रहेंगे, यूएनकॉइड सिचुएशन रहती है, मतलब कि जो मेल्स रहते हैं वो स्टराइल रहते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर एब्सेंट रहेंगे उनमें। देन जो टेस्टिस है वो स्मॉल रहेगी, देन इंटेलिजेंस वो नॉर्मल रहेगा, और स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस इज नॉट ऑकर इन दिस सिचुएशंस और इन दिस मेल्स। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ क्लीन फिल्टर। और ये सारे के सारे जो है डाउन सिंड्रोम रहे, क्लीन फिल्टर रहे या फिर टर्नर रहे, इट इज वाई ऑकर इन दिस सिचुएशन बिकॉज द नॉन डिसजंक्शन ऑकर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। जब भी सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है, गमेट फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है, ड्यूरिंग दैट टाइम देयर इज अ नॉन डिसजंक्शन ऑफ द क्रोमोसोम्स आर देयर, मतलब जहाँ पे जिसके साथ मीटिंग होना चाहिए वो पर्टिकुलरली मीटिंग वहां पे हो नहीं पाता। तो दैट्स व्हाई these diseases occur in males and females also. So these are the easy trick to rememberize the whole chapter. ये whole chapter है आपका जो मैंने बोर्ड पे निकाला है। इसकी थ्योरी मैंने आपको ओरली बता दी है, लेकिन आपके यहाँ पे सिर्फ पॉइंट्स है, ये पॉइंट के बेसिस पे आपको ये चैप्टर क्लियर करना है। अगर पूरा चैप्टर पढ़ते बैठोगे तो सीपी क्लियर नहीं कर पाओगे। तो उसको करने के लिए आपको पहले क्या करना है कि हर एक पॉइंट में का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही आपको करना है, सारा का सारा चैप्टर आपको, क्योंकि आपके यहाँ पे थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉइंट्स इंपॉर्टेंट। ओके, तो दिस इज वन दी क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। थैंक यू।